वाइज होगी जिसमें हम सारे चैप्टर्स जो ईवीएस के हैं वो इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारा सिलेबस क्या है। तो अगर आप सीट टेट का नोटिफिकेशन आपने देखा होगा जिसमें सिलेबस मेंशन किया है, तो उसमें जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सिलेबस है तो 15 मार्क्स की कंटेंट आता है और 15 मार्क्स का क्या आता है, पेडागोजी, है ना। तो ये कंटेंट का जो सिलेबस है उसको सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। ये क्या है, ये बेसिकली ईवीएस की थीम्स हैं। जो ईवीएस की बुक है वो इसी थीम पे निर्धारित करके इसी में से बनाई गई है। जैसे फर्स्ट थीम है, हमने पढ़ा था कि ईवीएस की टोटल 6 थीम्स हैं। ये फर्स्ट क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसके अंदर 4 सब थीम्स आती हैं। कौन कौन सी, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये 4 सब थीम्स हैं जो कि फैमिली एंड फ्रेंड्स में है। जब हमने ईवीएस की पेडागोजी की क्लास की थी उसमें मैंने थीम्स को अच्छे से डिफाइन किया हुआ था, आपने देखी होगी। तो ये आपको याद होनी चाहिए, थीम्स में से क्वेश्चन आ जाता है। बेसिकली सिलेबस से उठा के दे देता है कि कितनी थीम्स हैं ईवीएस की, तो टोटल 6 थीम्स हैं। और उन थीम्स में से फर्स्ट थीम जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसकी सब थीम है। कितनी सब थीम है, 4। कौन कौन सी, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये 4 सब थीम है, किसकी है, फैमिली एंड फ्रेंड्स की। दूसरी थीम है फूड, थर्ड थीम है शेल्टर, फोर्थ थीम है वाटर, फिफ्थ थीम है ट्रबल एंड सिक्स थीम है थिंग्स वी मेक एंड डू। जो पूरी की पूरी ईवीएस की बुक है वो इसी थीम में डिजाइन की गई है। तो बेसिकली कोई ऐसे सिलेबस चैप्टर वाइज नहीं है, इसी थीम्स में ही क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम क्लास थर्ड, आपको पता है ईवीएस थर्ड में रहती है ना, फोर्थ में और फिफ्थ में। तो हम हर एक जो क्लासेस की बुक है वो 5 यूनिट्स में, किसी की 4 यूनिट में ऐसे डिवाइड है, ठीक है। तो हम यूनिट वाइज करेंगे। जैसे आज जो मैंने क्लास ली है, वो कंटेंट जो मैंने लिया, हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्लास थर्ड की फर्स्ट यूनिट हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, क्लास थर्ड की यूनिट फर्स्ट। आज हम करेंगे क्लास थर्ड की यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट जो है क्लास थर्ड की, उसमें 3 चैप्टर्स हैं, टोटल 3 चैप्टर्स हैं। हम तीनों चैप्टर्स को समझेंगे जो फैमिली एंड फ्रेंड्स सब थीम के अंदर ही आता है। और इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है हम देखेंगे, ठीक है। तो ये क्लास थर्ड की जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक है उसका नाम क्या है, वर्ल्ड अवर वंडरस वर्ल्ड। क्या नाम है, अवर वंडरस वर्ल्ड। ये क्लास थर्ड की ईवीएस की नोटबुक है। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है अवर फैमिलीज एंड कम्युनिटी। उसमें 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेकेंड चैप्टर है गोइंग टू द मेला एंड थर्ड चैप्टर है सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। तो ये बेसिकली बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है कि फैमिली फ्रेंड्स में जो लोग होते हैं, हर एक इंसान अलग अलग किरदार निभाता है। जैसे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो कहानियाँ सुनाते हैं। ये सब जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो इनमें बच्चों को सिखाने की कोशिश की गई है। तो फर्स्ट जो यूनिट फर्स्ट हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, को खुद को समझ सकें, अपने परिवार को समझ सकें, कम्युनिटी को समझ सकें और इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी को समझ सकें। ये चैप्टर थर्ड जो है वो इसी के बारे में है कि जो डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में मनाए जाते हैं। द चैप्टर्स आर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंशियल लर्निंग बाय डूइंग। तो करके बच्चे सीख रहे हैं, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे सीख रहे हैं। वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू स्टोरीज, डिस्कशंस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग फैक्ट। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि फैमिली है और वहाँ पे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो बच्चों को स्टोरीज सिखाते हैं। बच्चों को सेकेंड चैप्टर में दिखाया गया कि मेला लेकर जाते हैं, वहाँ पे हेल्पर्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्पर्स होते हैं उनसे वो मिलते हैं। बच्चे मार्केट में जाते हैं, मार्केट क्या होता है इन सबको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें बच्चों को यही सारी चीज़ें सिखाई गई हैं इस यूनिट के माध्यम से। फर्स्ट चैप्टर है फैमिली एंड फ्रेंड्स। थीम क्या है इस चैप्टर की, फैमिली, रिलेशनशिप, केयर एंड कम्युनिटी। द चैप्टर इंट्रोड्यूस बेला एंड हर फैमिली। यहाँ जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बेला और उसकी परिवार के बारे में बताया गया है। थ्रू एवरीडे एक्टिविटीज सच एज प्लेइंग, सिंगिंग, हेल्पिंग ईच अदर एंड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फैमिली एंड फ्रेंडशिप। तो एक्टिविटी के थ्रू गाना गाते हैं,
डांस करते हैं, तो इन सब के साथ वो क्या करते हैं, फैमिली की मीनिंग समझ रहे हैं, दोस्ती क्या होती है, मित्र और परिवार, इन सब के बारे में समझ रहे हैं। इट ऑल्सो एम्फसाइजेस दैट लर्निंग हैपन्स नॉट ओनली इन स्कूल बट ऑल्सो एट होम एंड इन द कम्युनिटी। ये क्या एम्फसाइज करता है कि लर्निंग जो है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वो सिर्फ स्कूल में नहीं होती, वो घर में भी होती है और कम्युनिटी में होती है। सो बेसिकली यही है चैप्टर 1, जिसमें परिवार के बारे में बताया गया है कि फैमिलीज आर, एक पोएम भी दी गई है कि फैमिलीज आर वीक, फैमिलीज आर स्मॉल, ऐसे करके। फिर चैप्टर 2 है गोइंग टू मेला, गोइंग टू द मेला। इसकी थीम क्या है, कम्युनिटी लाइफ, ट्रैवल एंड सेफ्टी। इसमें बताया गया कि बच्चे अपने घर वालों के साथ मेला जाते हैं, तो पड़ोसी भी जाते हैं उनके साथ, तो वहाँ पे वो क्या क्या देखते हैं, ये सब इसमें डिस्क्राइब किया गया है। द चैप्टर फॉलोज चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज विजिटिंग अ ट्रेडिशनल मेला फेयर। तो मेला क्या होता है, एक प्लेस जहाँ पे बहुत सारी बाजार, जैसे आप देख सकते हो, खिलौने हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, वहाँ पे बच्चे जाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, डिफरेंट ऑफ कल्चर से लोग आए होते हैं। तो यहाँ पे इस सबको बताया गया है कि एक फैमिली और उसके जो चिल्ड्रन हैं वो ट्रेडिशनल मेला में जाते हैं। थ्रू हिज एक्सपीरियंस लर्नर्स ऑब्जर्व पीपल, ऑक्यूपेशन, ट्रांसपोर्ट, लोकल कल्चर, गेम्स, फूड एंड सेफ्टी रूल्स। तो वहाँ पे बताया गया है कि क्या सही है। सेफ्टी रूल मतलब बच्चों को अपने पेरेंट्स एल्डर्स का हाथ नहीं छोड़ना है भीड़ में, नहीं तो वो खो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट, वो कैसे बस से जा रहे हैं, वहाँ पे लोकल कल्चर, डिफरेंट जो पीपल हैं, ऑब्जर्व, जो ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे सफाई करने वाले हो गए, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हेल्पर्स हैं, उन सब के बारे में इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, बताया गया है। जो चैप्टर 3 है वो है सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया। थीम इसकी क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। इसकी थीम है अनेकता में एकता, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया है, त्योहारों के बारे में बताया गया है कि अलग अलग कंट्रीज में कौन कौन से वो मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार जो हैं वो मैंने इसमें लिस्ट बनाई है कि अगर बाई चांस आता तो नहीं है, एक आध बार कभी आया है, तो अगर आ गया तो आपको आइडिया रहे। तो मैंने क्या सोचा है इसमें कि जो चैप्टर्स हैं, तो मैं आपको सबकी समरी दूंगी, और जो मेन की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैं सिर्फ उनको ही इंक्लूड करूंगी इसमें, ठीक है। ताकि एग्जाम से पहले हमारा टोटल सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट जो इसमें त्योहार है, फेस्टिवल है, वो है ट्यूलिप। ये सॉरी, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, तब तक आप रीड करो इसको। तो जो ट्यूलिप फेस्टिवल है वो कश्मीर में मनाया जाता है। ये स्प्रिंग में जब जो ट्यूलिप फ्लावर है वो ब्लॉसम करता है, मतलब खिलना शुरू होता है, तभी सेलिब्रेट किया जाता है। फिर विशु फेस्टिवल की बात की गई है, जो कि केरला में मनाया जाता है। इसमें द मलयाली न्यू ईयर आ स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल भी इसे बोला जाता है। तो यहाँ पे विशु कहानी को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। द ट्रेडिशनल अरेंजमेंट ऑफ ऑस्पिशियस आइटम सीन ऑन द मॉर्निंग ऑफ विशु। फिर है सरूल, ये झारखंड में मनाया जाता है। अ स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज, थैंकिंग नेचर